Good morning, students of 11th Commerce. We are going to start our topic major exports and imports. ये जो है आपका वो जो टॉपिक चल रहा था आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उसी में पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो ये देखते हैं मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। यानी कि इसमें ये होगा कि उस टाइम पर जो है जो इंडिया था, इंडिया किन किन प्रोडक्ट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था वो इसमें है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो मेजर एक्सपोर्ट इंक्लूड, यानी कि उस टाइम पर जो है कौन कौन से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो होते थे। ठीक है, तो देखिए इसमें स्पाइसेस, मसाले, वीट, गेहूँ, शुगर, इंडिगो, नील, ओपियम, अफीम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट्स, और लिव एनिमल्स में एनिमल प्रोडक्ट लाइक हाइट्स, जानवर की खाल, स्पाइंस, ये फर्स जो है रोहा वगैरह, हॉर्न्स, सी वगैरह, टोर्टोइसेस, पर्ल्स, सफायर, नीलम वगैरह है ना, क्वार्ट्स, क्रिस्टल्स और लेफिजल्स, ग्रेंटीज है ना, टर्कोइस एंड कॉपर, इस तरह के जो प्रोडक्ट थे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। मेजर इंपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट की लिस्ट। और जो मेजर इंपोर्ट करते थे इसमें हम क्या करते हैं, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क होते थे है ना, फ्लैक्स लिनन है ना, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लीड, रुबीज, कोरल, ग्लास और यह है एम्बर। तो ये तो हमारे इंपोर्ट थे। बस इसमें कुछ हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट थे और ये इंपोर्ट थे, मैंने आपको जो बताए हैं। फिर है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 180 अप टू 1991, यानी कि जो विश्व अर्थव्यवस्था, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसमें भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति क्या थी उस टाइम पर। तो अब देखते हैं पहले बिटवीन फर्स्ट टू 7th सेंचुरी, यानी कि पहली से और 7वीं शताब्दी के बीच में जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था वो किस तरह की थी, यह है। तो इंडिया वाज लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन जो विश्व के टाइम पर जो है भारत की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी थी उस टाइम पर, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड वेल्थ, यानी कि संसार के धन का जो 1/3 या 1/4 जो है कंट्रोल होता था। ठीक है, द कंट्री वॉज रेफर्ड एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप इन राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रेवलर्स, यानी कि उस टाइम पर हमारे इंडिया को बहुत से यात्रियों के द्वारा जो है स्वर्ण भूमि के रूप में लिखा गया था और स्वर्णद्वीप के रूप में, यानी कि इसको जो है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर थी, पहली सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री was an age of prosperity of Indian economy and the made Europeans embark great voyage of discovery। तो जो उस टाइम पर जो इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संपन्नता थी उसने जो है यूरोपियंस को जो है बड़ी समुद्री यात्रा की खोज के लिए जो है उन्हें जो है साहस दिया। कहने लगे कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है तो उन्हें जो यहाँ की खोज करनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, दे शुड रियलाइज द रिवार्ड ऑफ ट्रेड इन एक्सचेंज गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, और उन्होंने शीघ्र जो है गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज के रूप में व्यापार से उन्हें अपना अनुभव किया। ठीक है, उसके बाद है डेस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर, India were behind Western Europe in technology, innovation and ideas. It was due to, तो कह रहा कि ग्रोइंग कॉमर्शियल यानी कि बढ़ती कॉमर्शियल सेक्टर के बावजूद जो है इंडिया जो है वेस्टर्न यूरोप से पीछे था। किस चीज़ में पीछे था, टेक्नोलॉजी में पीछे था है ना, इनोवेशन नवीनीकरण में, नया काम में, आइडियाज में पीछे था। इट वाज ड्यू टू निम्नलिखित रीजन से जो है पीछे था। 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। तो ये कह रहे कि स्वतंत्रता की कमी के कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल जो है वो बढ़ने लगा। नो क्यूरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब कोई जो कृषि और जो वैज्ञानिक जो क्रांति वो कोई नहीं हुई है ना। लिमिटेड डेवलपमेंट निवान में, लिमिटेड रिसर्च ऑफ एजुकेशन टू द मॉसिस, यानी कि जो एजुकेशन थी वो सीमित रही, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया है ना। ऑल दिस मेड ए कंट्री वाज prosperous but with the people who were poor,
इन सब के बावजूद जो है भारत एक धनी देश था, किंतु उसके निवासी जो है निर्धन थे, है ना। ब्रिटिश एम्पायर बिगिन टू टेक रूट्स इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो है भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज revenues generated by our provinces of purchase raw materials, spices and goods. This lead to stop of inflow and foreign exchange। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो है यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया, स्पाइसेस गुड्स वगैरह परचेज किए, है ना। और दिस लीड टू स्टॉप ऑफ इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इससे जो क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो था, इनफ्लो इनफ्लो होना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेने लगे और रॉ मटेरियल लेकर के जो है वहाँ से मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ को सप्लाई करने लगे, ये काम हुआ यहाँ पर। तो दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग एन exporter of processed goods to the exports of raw material and buyers of manufactured goods। मतलब यहाँ से जो है रॉ मटेरियल तो यहाँ से जो है परचेज करने लगे और जो है मैन्युफैक्चर जो गुड्स है वो यहाँ पर जो है सेल करते थे। ठीक है, अब देखिए इंडिया बिगिंस टू रीइंडस्ट्रियलाइज। तो इंडिया में जो औद्योगिकरण शुरू हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी स्टार्टेड, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की रीबिल्डिंग होना शुरू होगी वैन इंडिया स्टार्टेड सेंट्रलाइज प्लानिंग। जब जो है इन्होंने जो है प्लानिंग को सेंट्रलाइज किया। क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड 1952। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। जो इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू एस्टेब्लिश ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर स्थापना पर जोर दिया गया। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इन पर ध्यान दिया गया, है ना। डेस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस। मतलब जो है इन सब के प्रयास के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास नहीं कर सकी ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किस चीज़ की कमी से? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी की वजह से। राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने से। यूज एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे करने से। ऑन डिफेंस पर ज़्यादा खर्चा करने से। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो यानी कि पैसे की कमी थी, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, यूज एक्सपेंडिचर था और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, यानी कि मशीन वगैरह नई मशीन टेक्नोलॉजी की। एज ए रिजल्ट इंडिया रिलायबल से निर्भर रहना हैविली ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड फाइनली एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरेशन इन 1991। यानी कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंडिया जो है विदेशी जो स्रोत थे उनकी बोरोइंग पर डिपेंड हो गया, उन पर बोरोइंग पर निर्भर हो गया और आखिरकार जो है वो जो है उन्हें नई इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए सहमत हो गए 1991। ये है एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो है इसमें कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में माल दे सकती थी और हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में माल दे सकती थी। उसके लिए जो बॉन्डेशन थे वो ख़त्म कर दिए गए। इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ना। राइजिंग इनकम्स, मतलब ये सब वो चल रहा है कि जो है री इंडस्ट्रियलाइज कैसे शुरू हुआ यहाँ पर, है ना। राइजिंग इनकम्स, सेविंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन, यंगर पॉपुलेशन एंश्योर ग्रोथ फॉर डिकेड्स टू कम। यानी कि जो है इनकम बढ़ने लगी, सेविंग बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी, डोमेस्टिक कंजम्पशन में वृद्धि हुई। ठीक है, द हाई ग्रोथ सेक्टर्स है वो बीन आइडेंटिफाइड। जो हाई ग्रोथ सेक्टर थे उन्हें आइडेंटिफाइड किया गया, उन्हें उनकी पहचान की। जो तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स थे विच आर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड पेस वर्ल्ड ओवर, और जिससे जो है उससे जो है उन्होंने उसमें जो है तेज गति की। रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट सच एज, और गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो है कुछ पहल की गई जिससे कि बिजनेस को डेवलप किया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके। मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, ये चलाए गए। एंड ऑल राउट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, इससे जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बढ़ाया गया। इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड बैलेंस, जिससे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बैलेंस है उसे बनाया जा सके। मेक इन इंडिया में क्या हुआ देखो, मेक इन इंडिया is an initiative launched by the government of India
on 25 September 2014 to encourage national and multinational companies to manufacture their product in India। जो मेक इन इंडिया में क्या था, मेक इन इंडिया जो है भारत गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका मतलब पहल करने के लिए था, मतलब इसमें यह था कि जो जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो नेशनल कंपनी है, कि वो अपने प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें। ये है मेक इन इंडिया, ठीक है। और जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट की करेंगी तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का मेजर ऑब्जेक्टिव था, इनिशिएटिव ऑफ जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब क्रिएशन को बढ़ाना, उसकी पहल करना, स्किल एनहेंसमेंट, स्किल को बढ़ाना इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर एज फॉलोज। मतलब ये सेक्टर हैं जिनमें की जो है मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी गई, लेकिन कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही होगी। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में होगी, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स में होगी, है ना, एविएशन विमान वगैरह में है, बायोटेक्नोलॉजी में होगी, केमिकल में, कंस्ट्रक्शंस में होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में होगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो आर्मी वगैरह है कुछ सामान हैं, वेपन्स वगैरह, वो जो इंडिया में बनने लगे, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे हैं। ये 25 दिए गए हैं, इसमें और भी होंगे, अभी तो 25 है इसमें, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर है, माइनिंग है, फार्मेटिकल्स है, रेलवेज है ना, रोड्स एंड हाईवेज है, और ये आपका टेक्सटाइल गारमेंट्स है, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी है, आगे है मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल गैस, पोर्ट शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, थर्मल पावर, वेलनेस। मतलब ये वो जो है डिपार्टमेंट में है जिनमें की जो है ये बोला गया है कि जो फॉरेन की जो कंपनी है, नेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इंडिया में आए और यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करें और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है। ये थोड़ी सी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे मेन टॉपिक आपका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो आगे शुरू होगा, ठीक है, बस ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका आगे से चलेगा, बिजनेस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।